बढ़ते आगे रायपुर से ही एक और बड़ी खबर है। आज कांकेर के दौरे पर नितिन नवीन रहने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में नितिन नवीन शामिल होंगे। भोजराज नाग की नामांकन रैली में शामिल होंगे। भोजराज नाग कांकेर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दल बल के साथ नामांकन भोजराज नाग यहां पर करने वाले हैं और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जाएगा। सहयोगी सत्यप्रकाश लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। सत्यप्रकाश, प्रदेश प्रभारी बनने के साथ ही नितिन नवीन अब बिल्कुल एक्टिव मोड में आ चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं दौरे भी कर रहे हैं। आज कांकेर का दौरा और बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होंगे, जहां पर शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जाएगा। देखिए, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय हाईकमान की ओर से। प्रभारी वो बनाए गए हैं। इससे पहले भी सहप्रभारी रहे और विधानसभा चुनाव में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था। अब चूंकि लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज करना है, साथ साथ ये भी बताना है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। लगातार वो दौरे कर रहे हैं। कल भी वो कई क्षेत्रों के दौरे पे थे, आज वो कांकेर के दौरे पे रहेंगे और कांकेर में जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के भोजराज नाग, उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे, संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद कल भी अगर हम कहें तो कल भी वो महासमुंद के प्रत्याशी के नामांकन रैली में मौजूद रहेंगे। परसों फिर वो संतोष पांडे जो राजनांदगांव से लोकसभा उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नामांकन रैली में भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार 4-5 दिवसीय उनका दौरा है और लगातार नामांकन रैलियों में भी वो संबोधित करते नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते नजर आएंगे और लगातार उनके दौरे भी लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कांकेर में ये रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सोनाली 19 अप्रैल को पहले चरण में बस्तर में वोट डाले जाएंगे और कांकेर वो लोकसभा सीट है जो बस्तर से लगती हुई है, तो कांकेर का प्रभाव बस्तर पर भी निश्चित तौर पर पड़ेगा।